नेवर फोर्स योरसेल्फ। चलिए फिर मैं अपने आप को फोर्स करके कुछ काम ही कर लूं अपने। क्या कर रहे हो यार? खबरनामा लगा रहे हो? छोड़ो खबरनामे को, ये सैटेलाइट चैनल देखने लो। गुम करो यार सैटेलाइट चैनल को। ओ यार कोई एक चैनल देखने दो, बार बार चेंज कर रहे हो। और तुम चुप करो यार। चुप करो। तुम्हें टीवी की पड़ी हुई है, निकलने को माना है ये। उठाओ इनको, अस्पताल लेके जाना है। उठाओ। तलाशती हूँ जिसे, वो मेरी मंजिल तो नहीं, मेरा साहिल तो नहीं, मैं सफ़र और वो मुसाफिर साहिल। तू है मुसाफिर रास्ता, पता नहीं क्या है, रास्ता भी है, मंजिल भी है, सफ़र भी और मुसाफिर भी। हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो अली, आई एम अलाइव। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती थी। यू नो हाउ टू गेट इन टच। आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहा है इस वक्त? Could be calling you this time. जहान प्लीज जल्दी कर लो। बस ये बांध लूं मैं। चलें चले हम चलते हैं। आइए आइए आइए, जहान आ जाएगा, हम चलते हैं। ये लें जी, ताज़ा तरीन तख्लीक। मैंने भी नहीं पढ़ी है। पहले आप पढ़ेंगे, फिर जहान, और उसके बाद बाकी जहान। वैसे मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मुझे ये अहमियत मामा होने की हैसियत से मिलती है या नक्कात। बाबा, मेरा ख्याल है कि आप मामा की हैसियत से हैं मैं, और नकात की हैसियत से मैं हूँ। चले नाश्ते पर चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, नज़म पढ़ेंगे
और उस पर तबसरा करेंगे। आप हम दोनों की जज होंगी। लेट्स गो। लेट्स गो। द माउंटेन इज वेटिंग। प्रोफेसर कामिल के कत्ल का मुकदमा हल हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज में 6 साल कबल कत्ल होने वाले हर दिल अजीज़ उस्ताद प्रोफेसर कामिल के कत्ल का मुश्तबा कातिल सलीम बिच्छू, जो 2 दिन पहले खुद एक हादसे में जाँ बहक हो गया था, प्रोफेसर का असल कातिल निकला। केस में कई मुश्तबा अफराद पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे मज़ीद अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। प्रोफेसर कामिल के कत्ल का केस असिस्टेंट प्रोफेसर जहान यार और स्टूडेंट्स का विषयों से एक नए और अनोखे अंदाज के एहतजाज ने नए सिरे से ज़िंदा किया। याद रहे कि सलीम बिच्छू मंशियात के कारोबार में शामिल था और प्रोफेसर कामिल मंशियात के ख़िलाफ़ अपनी अनतक जद्दोजहद की वजह से ख़ास शोहरत रखते थे। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ड्रग माफिया अपने मफादात के ख़िलाफ़ सरगर्म कॉलेज के उस्ताद और तलबा को नुकसान पहुंचा सकती है। खुदा तुम्हें मज़ीद कामयाब करे जहाँ, यहाँ तक कि तुम्हारा यकीन औरों को भी कायल करे। अरे तुम आदमी हो कि भूत परे तब तक जाग रही हो? जी कुछ तुमने लिखा भी कि नहीं? हाँ, एक लिखा है। अरे देखें तो। वो आंटी ले गई मामू जान को दिखाने। एक रफ सा लिखा है मैंने। दिखाओ। मैं लाऊं? नहीं, ऐसी सुना दो। याद नहीं है मुझे, मैं ले आती हूँ। नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। कुछ खाने पीने को है? हाँ, मैं लाती हूँ। आप पहले ये पढ़ लें कॉलेज के बारे में। माफिया प्रोफेसर कामिल के बाद दूसरे असातिज़ा और तलबा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बिच्छू को माफिया ही ने मरवाया होगा ताकि बड़े मुजरिमों तक न पहुंचा जा सके। पुलिस की इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। हिरासत में लिए गए कैंटीन के मालिक और कारिंदों के असल इंकशाफात कुछ बड़े अहम नामों की वजह से सीगे राज में रखे जाएंगे। सनम, I think your cousin should keep a reasonable distance from this case. जहान, तुम नजर में आ गए हो बेटा। जरा हिम्मत से काम लो और कमर बांध लो। अहमद नाला, आपने भी बाज नहीं आना। आपने भी सारी जिंदगी हमसे रोज दुआएं मंगवाई। सलीमा, तुम्हारी दुआएं कबूल भी तो हुई हैं भाई। प्लीज लाला, मजाक ना बनाया करें हर बात का। दौ में भी फर्क होता है। देखो, हम ना हर रोज घर वालों को ये फिक्र रहा करती थी कि इन्हें कहीं का नुकसान ना पहुंचा दे। अब इन्होंने जहान को भी उसी रास्ते पे डाल दिया। हम उसकी शादी की फिक्र कर रहे हैं और अब कौन है बेचारी जो उससे बनना पसंद करेगी। सलीमा, दुनिया भरी हुई है दीवानों से। आई एम श्योर एक नहीं हजारों मिल जाएंगे अगर जहान राजी हो जाए तो। ठीक, पहले कोई ढंग का काम तो कर लूं। आए दिन दुश्मन बनाना कोई ढंग का काम नहीं है जान। प्लीज मेक अ होम फॉर योरसेल्फ। आई हैव अ होम फूफी। भाई, घर से मेरी मुराद है बीवी बच्चे। हाँ, बीवी बच्चे बहुत अच्छा आइडिया। अगर मैं अली जैसे लड़के के लिए सनम ढूंढ सकती हूँ तो तुम्हारे लिए तो। आंटी, बड़े दावे ना करें, हार जाएंगी आप।
बड़ा फ़र्क है मुझ में और अली में। बेटा मैं सारी जिंदगी हारती तो रही हूँ, लेकिन इस दफा मुझे उम्मीद है कि मैं हारूंगी नहीं। चले आंटी, जाहिर है आपकी हार की दुआएं तो मैं नहीं मांग सकता। मुमकिन है इस बार आप जीत ही जाएं और मैं हार जाऊं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन में हम लोग नहीं आ सकते? कमाल है, कैसी बातें कर रही हैं आप ही तो खास मेहमान हैं। अच्छा मेरे ख्याल में यूं करो कि जो शहर के चीदा चीदा लोग हैं ना, उनको बुला लेना फंक्शन में, और उनसे हम कहते हैं कि कॉलेज के लिए कुछ करें। ठीक है जी। यार छोड़ो यार शेर को, मेरे तो सुनो। वो शायर कहता है कि बहुत रोए तेरी यादों को सीने से लगा कर। होली बन जाते कसम से अगर जिक्र खुदा कर। ऐसा यार गिर जाऊंगा। इशारा कुछ और ही कर रहा था डूबने वाला। वाह जी वाह यार, आज भी तुम गाना सुनाओ मुझे, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो। जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, गाना में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। ओए झुमको, खामोश, सुनो यार। बिच्छू साईं की मशकूक मौत से यही अंदाजा होता है कि उसे भी किसी ने इस्तेमाल किया था, और वो लोग ताजा तरीन इंकशाफात के बाद पता नहीं क्या कदम उठाए। रॉकी का पीछे वो फार्म नहीं कर रहे थे, हमें भी जहां से आपकी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन यार इस अंदाज से कि उनको पता ना चल सके। रॉकी यार तुम भी साइकिल के बजाय वैगन पे आ जाया करो। यार मैं तो आ जाऊंगा। ऐसा करते हैं कि 14 तारीख का जो प्रोग्राम है ना, उस पर तवज्जो देनी चाहिए यार। उस दिन हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि ऐसा करते हैं कि तब तक के लिए हड़ताल खत्म। एग्री? और हाँ यार, कैंटीन का मसला भी तो हल होना चाहिए, बहुत बोरियत होने लगी है। यार इस मसले के लिए तो हर कॉलेज के इंतजामिया और स्टूडेंट काउंसिल को खत लिखने चाहिए, ताकि दूसरे कॉलेजेस की कैंटीनें भी बिच्छू साईं जैसे लोगों से महफूज रह सके। बिल्कुल, वरना तो ऐसा होगा कि हर इदारे का दूसरा स्टूडेंट जो है उसकी हालत टोनी, बालिए और तारी जैसी हो जाएगी। देखो अला बख्श, ये खबरें हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। अखबार वालों को ज़रा तावन की रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। सर ये स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के हवाले से कवर किया जा रहा है। हाँ ये तो है, लेकिन जी 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 SHO यूसुफ बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ सर वो ठीक है सर। जी सर नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं उन लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जी। नहीं सर नहीं, देखना अगर वो कोई बात बताते ऐसे तो तफ्तीश का रुख बदल सकता था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने बताई जी। हाँ जी नहीं, कोई नया नाम भी नहीं है सर। नहीं जी सर, छोड़ देंगे सर, लेकिन ज़रा रिमांड का वक्त ज़रा पूरा हो जाए जी। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई बात सामने आए जी। बेहतर है जी। अच्छा जी, तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा हैं? जी सर। देखो अला बख्श, तुम मेरे छोटे भाइयों की जगह हो और मेरे साथ इस वक्त बैठे हो। देखो ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है, तुम मेरे साथ एक वादा करो कि उन मूजी मुजरिमों को तुम कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाओगे। ये वादा करो मेरे साथ। इंशाल्लाह सर, किसी तरह से बिच्छू को मारने वाली गाड़ी हाथ आ जाए। और हाँ, रियासत और अशरफ को फोकस करो, और अखबार वालों को भी ज़रा एतमाद में लो। ठीक है सर। जी सर। हाँ चौधरी यूसुफ बोल रहा हूँ जी। हाँ अजीज साहब क्या हाल है जी? हाँ नहीं जी नहीं, अभी कुछ नहीं बताया उन्होंने जी।
अजी साहब, मेहरबानी फरमाकर ऐसी खबरें ना छापें कि जिससे हमारे इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़े। जी जी, देखें, जब भी आपको कोई अहम खबर हाथ आएगी ना, जी जी, मेरा मतलब जब भी हमारे पास कोई अहम खबर आएगी तो सबसे पहले हम आपको इतला देंगे। ये वादा है हमारा। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, सर दस्ता ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, शुक्रिया जी। मलिक साहब, रियासत जी अशरफ को उसने करीब नहीं आने दिया था। भाई बेवकूफ़ आदमी, तो क्या अपनी बीवी या साले से कोई बात नहीं करेगा अपने मफाद की? बिच्छू क्यों ना करता? ठीक फरमाने मलिक साहब। और नोमी के उन दो जनकी दोस्तों पर नज़र रखो। नोमी को इन सिलसिलों से बहुत दूर रखो और उसके ये दोस्त दोबारा उसके पास नज़र नहीं आने चाहिए। जाओ तुम। अली हियर। आपसे एक बात करने के लिए मिलना चाहता था। क्या बात है? फोन ही पे कर लो, आई एम वेरी बिजी। फोन पे बात करने वाली होती तो कब का कर चुका होता। एक मसला है जो तुम्हारे साथ औरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। रात वाले फोन का मसला है क्या? कौन सा फोन? ओह, और नहीं भाई नहीं, मुझे मिलो आकर, इसी में भला है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, जब फारिग होंगे तो इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर वक्त गुजर गया तो फिर तुम्हें फारिग होने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर तुम्हें मेरी बजाय कुछ और लोगों से मिलना होगा जो शायद इस शहर के चार्मिंग इंडस्ट्रियल्स के लिए ठीक ना हो। मलिक, आखिर बात क्या है? तुम बता क्यों नहीं देते? मेरा मोबाइल ऑब्जर्वेशन में नहीं है। अली सलमान, हम सब ने माजी में कुछ अच्छे और कुछ बुरे फैसले किए हैं। मैं इस सिलसिले में तुमसे बात और मशवरा करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं मालूम? सच तो यह है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सख्त तरीन नुकसान के लिए भी तैयार हूं। ओह अच्छा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। टोनी, तुम ऐसे करो, हिम्मत करके अपनी कहानी सुना दो मेहमानों को। सर, ओए सर मत कहो। बेवकूफ़ हो, जहान साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं उन्हें सर ना कहूँ तो और क्या कहूँ? सर, आप इनकी बातों को इग्नोर करें, ये तो बस है मस्खरे से ही है। लेकिन सर, मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊं? बड़ी अजीब सी है वो तो टोनी देखो, तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारा है, उससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। तुम अगर हम सबको अपने बारे में बताओगे तो उसमें दिलचस्पी का एलिमेंट होगा और उससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। ज़ियारफ, चार्ली और दानियाल वगैरह तुम्हारे साथ पपेट्स की सपोर्ट भी शामिल कर देंगे। पपेट्स? सर, मैं कोई पुतली वाला तो नहीं हूँ। नहीं टोनी, हम सिर्फ पपेट्स के जरिए तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम सीधे सीधे जवाब दे देना। टोनी, ऐसा है कि ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है ना पपेट्स ही प्रेजेंट करेंगे। लेकिन पपेट्स क्यों सर? टोनी, ये कॉलेज किसी ज़माने में को एजुकेशन हुआ करता था, पता है? वो तो सर जी अब भी है, लेकिन कागजों में है। तो ये बताओ कि ये कॉलेज में लड़कियां क्यों नहीं आती? उन सर, सीधी सी बात है, अब माहौल उनके लिए साजगार नहीं ना रहा। अच्छा देखो, जो कुछ तुम लोगों पे गुजरी है, जो कुछ तुम लोग करना चाहते हो, सोचते हो, जिस किस्म के ख्वाब देखते हो, तुम्हारे खौफ, तुम्हारी खुशियाँ, उन सब के बारे में लोगों से बात करो। पपेट्स वो लड़कियाँ होंगी जो आजकल स्कूल नहीं आ रही हैं,
तुम लोगों ने उनसे बातचीत करनी है, फ्रैंक बिल्कुल, लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज से, डिसेंट तरीके से, ठीक है? सर हम चाहते हैं कि म्यूज़िक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों ताकि भरपूर ऑडियंस नज़र आए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बल्कि तमाम प्रोग्राम जो है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, जिसमें सबको अपनी भरपूर सलाहियतों के इजहार का मौका मिले। आप लोगों ने मेहमानों पे एक ज़ोरदार तासुर छोड़ना है इस बात के बारे में कि आप का ये इदारा जो है पब्लिक या सरकारी क्यों होना चाहिए, ठीक है ना? और ये कि इस इदारे से आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, और ये भी कि आप इसको संभालने के, इसको डिफेंड करने के अहल हैं, और आपने इस इदारे को संवारना है, दीगर तमाम मस्बत इदारों के मुकाबिल खड़ा करना है। लेकिन सर उस दिन तक सलामत रहने के लिए हमें कॉलेज के गेट पर पुलिस की ज़रूरत पड़ सकती है। आप प्रिंसिपल साहब से बात कर लें। यार किसी ने क्या कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार ही देगा ना। जी बिल्कुल सर, मर सकता है कामिल साहब की तरह। देखो यार, मेरा ख्याल है जिनके हमले का खौफ आप लोगों के दिलों में है ना, मुमकिन है वो लोग भी आप लोगों से इसी तरह डर रहे हों। बिल्कुल खौफजदा होंगे सर, मुझे पता है। गोलियों के वाक़े के बाद हम आपसे काफ़ी खौफजदा हो गए थे। लेकिन सर अगर इस वाक़े को सादा तरीके से देखा जाए तो मेरा ख्याल है पुलिस का पहरा अच्छा रहेगा। चलो यार, मैं कर लेता हूँ प्रिंसिपल से बात, लेकिन मेरा ख्याल है तालीमी इदारों में पुलिस का आना ठीक नहीं है, बाहर ही रहना चाहिए, अच्छी नहीं लगती। हेलो, हाँ बेटा, मैं यहाँ सलीमा के साथ हूँ, तुम भी आ जाओ, आना चाहो तो। हाँ, मामू से भी मिल लेना। नहीं आंटी, मैं ज़रा आज आराम करना चाहती हूँ। आपने हाँ दे दी नज़्म। उन्होंने क्या कहा भाई ये तो मैं नहीं बता सकती। लो तुम अपनी अम्मा से बात करो। हैं लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अकेली हो तुम घर पे? जानू आ क्यों नहीं जाती? नहीं अम्मी। नहीं अम्मी क्यों? छोड़िए अम्मी, आप ये बताएं मामू जान कैसे हैं? Really miss him. बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ, मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारी नई नज़्म या गज़ल है ना, मुझे खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी पता नहीं कैसी लगी होगी उनको। भाई ये तो अहमद लाला खुद ही बताएंगे। जानू तुम आ जाती तो मिल भी लेती उनसे। नहीं अम्मी, मैंने थोड़े से काम करने घर पे। हैं काम? अच्छा, क्या भाई? पर्दे बदलना, इंटीरियर बदलना, लंच का मेन्यू और रात का खाना। और कल से मैं कोई अच्छे से ब्यूटी पार्लर भी जाना शुरू कर दूंगी। और फिर एक गेस्ट लिस्ट बनाना है ताकि सनम, जिस दिन से तुमने ये सब काम करने शुरू कर दिया ना, बस उस दिन से तुम मेरे लिए सौतेली हो जाओगी। क्यों? मैं डैडी के लिए सौतेली हो जाऊंगी? मजाक कर रही हूँ अम्मी, मैं आपके साथ बस ज़रा थकी हुई हूँ, नींद आ रही है। कल रात ज़रा देर से सोई थी ना। ओके अम्मी, टेक केयर, बाय। खुदा हाफिज। सलीमा, मुझे महमूद भाई ज़रा टेंस नज़र आते हैं, लेकिन सनम एक फरिश्ता है, कोई भी बात करके उसका दिल नहीं तोड़ना। I know she admired जहान, लेकिन शायद वो इसके लिए तैयार नहीं था। और मेरा ख्याल है सनम ने इस बात को बहुत वक़ार से लिया। और अब किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सनम मेरे लिए एक ग्रेसफुल एंजल है। इंस्पेक्टर साहब, बिच्छू भाई की मौत से चंद दिन पहले उनको हुक्म मिला कि वो गायब हो जाए। किसने हुक्म दिया था? साहब मुझे ये नहीं मालूम जी, बाहर अरब मुल्क या रूम भेजा जा रहा था उनको। तो क्या हुआ? पता नहीं जी, बाजी बीमार थी जी। बिच्छू भाईजान ने बाजी को बहुत समझाने की कोशिश की जी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे जी, वो बड़ी भाग दौड़ की जी उन्होंने जी। कहाँ भाग दौड़ की?
और किससे मिला? ये उन्होंने कभी नहीं बताया जी। मैंने और बाजी ने बहुत पूछने की कोशिश की जी उनसे जी, लेकिन अल्लाह बख्शे वो हमेशा अक्सर कहा करते थे कि तुम लोगों के लिए ना जानना ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब है बिच्छू का एक्सीडेंट असल में एक्सीडेंट नहीं था। मौला सही जानते जी, उनको ख़तरा था जी अपने मारे जाने का अगर वो ना जाते। लेकिन बिच्छू को गायब हो जाने का हुक्म क्यों मिल रहा था? शायद उनके पास कोई खास राज था जी। अगर वो पकड़े जाते तो बिच्छू साहब के कातलों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उसके मालिक कौन कौन हैं? पता नहीं जी। तुम्हें मालूम नहीं तो और किसको मालूम होगा? अली साहब, मैंने ट्रस्ट के कागजात तैयार कर लिए हैं और अकाउंट भी अपने बैंक में खोल लिया है। ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स, देख लीजिए। अच्छा, ऐसा कीजिए कि इस ट्रस्ट अकाउंट में फ़िलहाल 30 लाख रुपए आलम इंजीनियरिंग के पब्लिसिटी फंड से आप निकलवा के ट्रांसफ़र कर दें। So when do I get the new car promised to me, sir? अच्छा, मालूम होता है कोई कुछ खुशखबरी लाए हैं आप मेरे लिए? जी हाँ, ये कागजात आप देख लीजिएगा एंड डू गेट इन टच विद योर लीगल एडवाइज़र ऑल्सो। अच्छा, आपने अपने लिए गाड़ी पसंद कर ली? प्लीज़ गो हेड। अशरफ साहब, मैं चाहता हूँ कि इस साल हम एम्प्लॉयज़ के लिए कोई बोनस भी अनाउंस कर दें, क्योंकि आलम इंजीनियरिंग ही एक ऐसी कंपनी है कि जो अल्लाह के करम से लगातार जिसके लोन्स अप्रूव हो रहे हैं। और जहाँ तक रहा सवाल आपकी गाड़ी का, यू प्लीज़ गो अहेड एंड सेलेक्ट वन फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आज रात को आ रहे हैं? वेल, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज़। मेरा ख्याल अली तुम लोग आ जाओ, मैं सलीमा से कहता हूँ कि इंतज़ाम करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। Yes? Go ahead and make a wish. क्या? तुम्हारे जहन में जितनी ख्वाहिशें हो सकती हैं सबका सोच लो और तैयार हो जाओ। मैं जल्द घर आ रहा हूँ और अंकल ने दावत दी है। कौन से अंकल? अरे तुम्हारे डैड, मेरे ससुर और कौन? I'm not too sure if. क्या कह रही हो तुम? अली, मेरा आज मूड नहीं हो रहा। I want to stay at home. अरे फजूल बातें नहीं करो, मैं घर आता हूँ फिर बात करेंगे। ओके। Hello? Is Ali Salman there? No, he's out at the moment. आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं वो किधर मिलेंगे? He'll be available at his office. The number is 273496. May I know whom I'm talking to? This is his wife, Sanam. I am. Never mind. Thank you, Sanam. पता नहीं तो कोई आवाज़। हाँ बेटा, किसका फ़ोन था? आंटी, किसी औरत का था। It was a long distance call. अच्छा। खैर छोड़े, डैडी ने आज खाने पे बुलाया है। I don't want to force myself and go. जहां मैं जितनी एडजस्टमेंट कर सकती थी मैंने की, पूरी सिंसियरिटी के साथ। लेकिन डॉक्टर को सिर्फ एक नर्स की ज़रूरत थी, मेरी नहीं। हारून इस सारे मसले में क्या महसूस करता है? वो तो हम दोनों को एक साथ देखना चाहता है। He is attached to his dad as well. सच तो ये है कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। माहिन,
5 साल गुजर गए और तुम दोनों कोई बड़ा और अहम फैसला ना कर सके। जाहिर है मेनली हारून की वजह से, लेकिन उस वक्त तो तुम लोग राहें अलग कर सकते थे ना, जब वो छोटा था। नहीं जान, सिर्फ हारून नहीं, मेरे वालिदैन भी, और फिर डिवोर्स का स्टिग्मा भी तो था। You know, it's not that easy for a woman. हाँ बिल्कुल। एक बात बताओ, क्या हारून के वालिद ने इस ताल्लुक को दोबारा जोड़ने की कोशिश की? जब मैं कोशिश कर रही थी तो असीम ने मेरी कदर नहीं की, कोई तवज्जो नहीं दी। I literally felt like one of his nurses. अजीम के लिए तो उसके अमेरिकन गोरे क्लाइंट्स ज़्यादा अहम थे, और मैं रफ्ता रफ्ता बीवी से सेक्रेटरी बन के रह गई, इसलिए कि मेरे वालिदैन ने मेरी सिक्योरिटी की खातिर मुझे किसी के हवाले कर दिया था। यानी मैं अपनी सिक्योरिटी की बीवी और सेक्रेटरी बन के रह गई। बिलीव मी, इट वॉज नॉट अ गुड फीलिंग। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। एक क्लाइंट की शिकायत ने मुझे क्लिनिक से निकलवा दिया, क्योंकि मैं और समीर कबीर टेक्सिन बुढ़िया की बाकी एशियंस की तरह इज्जत नहीं कर पाई, और डॉक्टर साहब ने क्लाइंट को खोने के बजाय अपनी सेक्रेटरी को निकाल दिया। आई एम सॉरी, तुम बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज़ बोर मत होना। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। वैसे माहीन, मुझे शादीशुदा ज़िंदगी का तजर्बा तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शादीशुदा ज़िंदगी में भी अगर एक दूसरे के लिए चाहत, एहतराम और कंसर्न ना हो तो बेकार होगी ऐसी शादी। जहान, मैंने फैसला करना है, और तुमसे बेहतर मशवरा मुझे और कोई नहीं दे सकता। बिलीव मी, कोई नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई, ये क्या है? अकेले चले आ रहे हो? सनम और मिसेस आलम कहाँ हैं? वो मम्मी की तबीयत जरा सी गड़बड़ है, और सनम थकी हुई थी तो मैं खुद चला आया अकेला। अरे तो ये क्या बात हुई? हम सब लोग यहाँ पे हैं, या हम सब लोग यहाँ से चलते हैं वहीं पे? मैं फ़ोन मिलाओ तो आप खुद बात कर लीजिए। भाई अहमद भाई भी आए हुए हैं। यार छोड़ो ना महमूद, क्यों तंग कर रहे हो उन बेचारों को? हाँ सनम बेटा, ये क्या है? जी क्या बात है? भाई यहाँ सब लोग आए हुए, तुम्हारा इंतजार हो रहा है और तुम नहीं आई? नहीं बुजान, आज नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अच्छा देखो, अहमद भाई भी आए हुए हैं तुम्हारे लिए। अब मामू जान को फ़ोन दे, मैं उनसे माजरत कर लूँगी। अच्छा लो, बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम मामू जान, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटे, तुम कैसी हो? बस आपकी आवाज़ सुन लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी नज़म कैसी लगी? बहुत बड़ी है नज़म बेटे, लेकिन उस पर बात टेलीफोन पर नहीं हो सकती, ये तो आमने सामने बैठकर करने वाली बात है। नहीं मामू जान, मुझे आज बताएं। नहीं बेटे, आज तुम आराम करो। आपने बताया नहीं। बेटे इस वक्त तो यही काफ़ी है कि मैंने सिर्फ अपने चंद पसंदीदा शोरा में ही इतनी खूबसूरती और सेंसिटिविटी देखी है। बाकी बातें बाद में होंगी बेटे, तुम आराम करो चल के। थैंक यू मामू जान, आज से मैं बड़ी संजीदगी से लिखना शुरू कर दूंगी। यू नो आई लव यू। ओह मी टू बेटे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। क्या हुआ कि तबीयत खराब है उसकी? हाँ उसकी तबीयत ठीक है, बस वैसी जरा थक गई थी, वो आराम कर रही है। So you still don't drive? नहीं, मैं अभी तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा हूँ। जहान,
अगले हफ्ते अजीम पाकिस्तान आ रहा है तो मुझे इसी हफ्ते फैसला करना होगा। माहिन, अगर तुम फैसला अजीम के आने के बाद कर लो तो अच्छा नहीं होगा? Why do you say that? माहिन, तुम दोनों के बीच तुम्हारी औलाद भी है जो जाहिर है अपनी मर्जी से तो नहीं पैदा हुआ। तुम दोनों ने तख्लीक किया उसे, और शुक्र है उसके माँ बाप जिंदा हैं। तो जिन लोगों ने मिलकर ये ज़िंदगी तख्लीक की है, उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि उस ज़िंदगी की रखवाली भी करें। तो बिल्कुल मुख्तलिफ और मुखालिफ क़ुव्वतें अगर उस बेचारी ज़िंदगी की रखवाली करेंगी तो वो बिल्कुल सफोकेट हो जाएगी। माहिन, तुम्हारे जहन में इस मसले का क्या हल है? देखो, गुज़िश्ता 5 साल तुम दोनों का जहन नहीं बना सके। I can survive as a single parent. Does Harun want a single parent? नहीं, वो तो हम दोनों को एक साथ देखना चाहता है। और तुम्हारे पेरेंट्स? डैड बेचारे तो गिल्ट की वजह से खामोश हैं, और मम्मी कहती है कि मैं जो फैसला करूंगी वो मेरा साथ देगी। अच्छा हाँ, जहान कहाँ है? जहान उसे आज माहिन से मिलने जाना था। ओहो, इसका मतलब ये कि फिर आज मेरी सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगी। सेलिब्रेट? किस चीज़ की सेलिब्रेशन? अहमद भाई, आलम इंजीनियर्स को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लोन मिला। अरे मार्वलस, मुबारक हो बेटे। माहिन, देखो थोड़े दिनों की बात है, अजीम को आने दो, फिर मिलके इस मसले पे बातचीत कर लेना और कोई फैसला कर लेना। अगर उसके बावजूद ये ताल्लुक बेमानी लगे तो दोस्ताना तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाना, तलाक लेना। एंड देन का फैसला फिर बाद में कर लेना। बस यार यहीं रोक लो। माहिन, मैं उतरता हूँ, घर आ गया। चलो बाबा से मिल लो।